लोगों को 75% नौकरी का आदेश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घाटशिला उपचुनाव प्रचार के दौरान कहा कि झारखंड में स्थापित होने वाली नई कंपनियों को 75% नौकरी स्थानीय लोगों को देनी होगी। ऐसा न करने वाली कंपनियों को राज्य में जगह नहीं मिलेगी। मजदूरी दरों में बढ़ोतरी। झारखंड सरकार ने असंगठित क्षेत्रों में काम कर रहे अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और अति कुशल श्रमिकों की दैनिक न्यूनतम मजदूरी दरों में बढ़ोतरी की है। नई दरें 502 रुपये से शुरू होकर 800 रुपये तक निर्धारित की गई हैं, जिसका भुगतान 1 अक्टूबर 2025 की तिथि से किया जाएगा। दुमका में जघन्य अपराध। दुमका के सरियाहाट में एक नाबालिग लड़की का सिर कटा शव मिला है। पुलिस ने इसे सुनियोजित हत्या बताते हुए जांच शुरू कर दी है। पीड़िता के पिता ने 4 नवंबर को 2 युवकों पर भगाने का आरोप लगाया था। मनिया सम्मान योजना। नवंबर महीने की मनिया सम्मान योजना की राशि जल्द ही लाभुकों के खातों में भेजी जाएगी। इसके लिए विभिन्न जिलों में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। रेलवे स्टेशनों का कायापलट। जमशेदपुर में रेलवे 742 रुपये करोड़ की लागत से 2 मॉडल स्टेशन सिनी और कांद्रा बनाएगा। साथ ही तीसरी और चौथी रेलवे लाइन का विस्तार भी किया जाएगा, जिससे ट्रेनों की आवाजाही सुगम होगी। जेएसी 10वीं 12वीं परीक्षा की तिथि। झारखंड अधिविद्य परिषद जेएसी ने वार्षिक माध्यमिक 10वीं और इंटरमीडिएट 12वीं परीक्षा 2026 के लिए आवेदन की तिथियां घोषित कर दी हैं। बिना विलंब शुल्क के आवेदन 18 नवंबर से 5 दिसंबर 2025 तक किए जा सकेंगे। स्थापना दिवस की तैयारियां। झारखंड के गठन की 25वीं वर्षगांठ सिल्वर जुबली को यादगार बनाने के लिए 11 नवंबर से 29 नवंबर तक बड़े कार्यक्रमों की शुरुआत होगी। मुख्य आयोजन 15 नवंबर को होगा, जिसमें भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर विशेष कार्यक्रम होंगे। जेपीएससी परीक्षा आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी। झारखंड पात्रता परीक्षा जेट के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 17 नवंबर और फीस जमा करने की अंतिम तिथि 18 नवंबर कर दी गई है। डीजीपी के इस्तीफे पर राजनीति। डीजीपी अनुराग गुप्ता के इस्तीफे को लेकर झारखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधा है और उन पर सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे का फॉर्मूला अख्तियार करने का आरोप लगाया है। पेयजल संकट पर रोड जाम। बोकारो के बेरमो प्रखंड में गंभीर पेयजल संकट से आक्रोशित ग्रामीणों ने शुक्रवार को मुख्य मार्ग को जाम कर दिया, जिससे कोयले की ट्रांसपोर्टिंग रुक गई। सीसीएल प्रबंधन के जल्द समाधान के आश्वासन के बाद जाम हटा। गोड्डा में युवती की लाश। दुमका में सिर कटी लाश मिलने की घटना के अलावा गोड्डा में भी एक युवती की लाश कुएं में पाई गई, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। पुलिस दोनों घटनाओं की जांच कर रही है। जेल वार्डन आवेदन स्थगित। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जेएसएससी ने जेल वार्डन कक्षापाल के 1733 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया को अगली सूचना तक स्थगित कर दिया है। नई तिथियां जल्द ही जारी होंगी। एमबीबीएस बीडीएस काउंसलिंग। मेडिकल कॉलेजों में खाली सीटों को भरने के लिए स्ट्रे राउंड काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हुई है। नए अभ्यर्थी 6 से 8 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते थे, जिसकी मेधा सूची 10 नवंबर को प्रकाशित होगी। अलायड विषयों को जेट में अनुमति। झारखंड पात्रता परीक्षा जेट 2024 में अलायड विषयों के उम्मीदवारों को भी आवेदन की अनुमति मिल गई है और इसमें 15 नए विषय शामिल किए गए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 1 दिसंबर कर दी गई है। नक्सलवाद पर बड़ी सफलता। झारखंड पुलिस की आक्रामक रणनीति के कारण नक्सल फ्रंट पर बड़ी सफलता मिली है। साल 2025 में अब तक 34 नक्सली एनकाउंटर में मारे गए हैं और 370 को सलाखों के पीछे पहुंचाया गया है। स्थापना दिवस।